नमस्कार और प्यार बहुत, और जो शिक्षकगण हैं उनको भी मेरा नमस्कार। मेरा नाम वीरेंद्र है। मैं आज 14 नवंबर है, बाल दिवस है, तो मुझे लगा मैं बच्चों को कुछ बताऊं। तो अपने व्यक्तिगत स्तर पे मैं बच्चों को कुछ जानकारी देता हूं, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि जो यहाँ पर शिक्षिकाएँ बैठी हैं सब, वो भी, उनके लिए भी बहुत फ़ायदे की बात है। तो अगर वो भी नोट कर सके तो वो भी कर लें। तो आप बच्चे ये देखेंगे कि मैंने सिर्फ आप लोगों को ही बोलने के लिए नहीं आया हूँ, क्योंकि आप लोग भी सोच रहे हैं कि एक और आगे भाषण देने के लिए। नहीं होता है ऐसा। हम भी जब आपकी तरह अपने स्कूल में बैठते थे तो कहते थे भाषण देने के लिए चलो 1 घंटा पीरियड तो नहीं लगेगा, नहीं तो ऐसा होता है, कोई बात नहीं। लेकिन देखिए, मैं आपको जिस तरह से बताना चाहूँगा ना, वो औरों की तरह नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है कि जब तक आप लोगों को अच्छे उदाहरण देकर ना बताया जाए, सिर्फ एक पाठ पढ़ा दिया जाए तो नहीं समझ में आता है बच्चों को। मुझे भी नहीं आता था, पता है इस चीज़ का। चलिए मैं आपको उदाहरण देता हूँ। हम आजकल क्या बोलते हैं, इसको जंक फूड बोलते हैं ना। जंक का मतलब पता है आप लोगों को क्या होता है? मतलब अगर जंक को हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? हा? कोई जंक बोला नहीं, जंग नहीं बोलेंगे, कुछ और बोलेंगे। जंक का मतलब होता है कूड़ा, करकट, कबाड़। आपको पता है इस चीज का मतलब? कि हम जंक फूड बोलकर खाते हैं, लेकिन जिसका मतलब एक्चुअली होता है कबाड़, कूड़ा, जंक यार्ड बोलते हैं ना जिसको। तो आप सोचिए, जिसका नाम ही जंक है, कबाड़ खाना है, कूड़ा खाना है, हम उसे खा रहे हैं जानबूझकर। अब आप लोगों को पता लग जाएगा कि अभी और भी जो मैं उदाहरण दूंगा आपको, आप तो बिल्कुल छीछी करेंगे, नहीं खाना, बिल्कुल बेकार। घर वालों को भी मना कर देंगे कि पेप्सी कोला, ये बर्गर लाना ही नहीं है। मैं आपको पहले उदाहरण देता हूँ। अमिताभ को 2 साल पहले, 1-1.5 साल पहले एक ऑपरेशन हुआ था ना, कुछ बच्चों को याद होगा। तो 8-9 घंटे का ऑपरेशन चला। तो हमने किसी तरह पता लगाया कि उनसे बात की कि आपका जो ऑपरेशन किस चीज़ का होगा। डॉक्टर से हमने बात की, उन्होंने कहा कि इनका जो है आंतड़ी का ऑपरेशन हुआ, उनको काट। मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि पेप्सी के साथ उन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ है कि उनका प्रचार करने के लिए उन्होंने 100 करोड़ रुपए लिए। लेकिन अगर उनके अगेंस्ट बोलेंगे, उनके खिलाफ बोलेंगे जीते जी, तो उनको 500 करोड़ रुपए देना पड़ेगा। तो हमने कहा हम बोले, आपकी जगह हम बोल लेते हैं, आपका नाम लेके कहते बोलिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बच्चे अगर मेरा नाम लेकर अगर छोड़ देंगे तो बहुत अच्छा है। तो आप ये देखिए कि जितने भी आप फिल्म स्टार्स देखिए, जो चाहे शाहरुख खान हुआ, कोई भी हुआ, जितने भी ऐड करते हैं, ये सब लोग अपने बच्चों को वो चीज़ें नहीं खिलाते जिसके लिए वो ऐड करते हैं। ये आप लोगों को, मुझे नहीं पता कि पता है कि नहीं, लेकिन अपने बच्चों को कोई भी नहीं खिलाता। क्योंकि उन्हें पता है इसके नुकसान क्या है। अक्षय कुमार जो है, उसके अपने बच्चों को, शाहरुख खान अपने बच्चों को कोलगेट सबका ऐड करते हैं, लेकिन खुद नहीं करवाएंगे कभी भी। उन्हें उसका नुकसान पता है। क्यों? क्योंकि किसी चीज़ का प्रचार करने की तभी जरूरत पड़ती है जब वो बिना प्रचार करे बिकेगी नहीं, क्योंकि वो इतनी अच्छी है ही नहीं। अब चीज़ होती है जो अगर करोड़ों साल बाद भी खराब नहीं होगा। डायनासोर देखे ना, फिर डायनासोर 6 करोड़ साल पहले डायनासोर के दांत आज भी मिल रहे हैं। कुछ भी होता तो दांत नहीं सड़ता, लेकिन पेप्सी एक ऐसी चीज़ है जो दांत को भी गला देती है। तो सोचिए आपके पेट के साथ वो क्या करती हो ना, बहुत बुरा। तो आप लोग अगर ये पेप्सी कोका कोला पीते हैं तो उसे छोड़ दीजिए आज ही, क्योंकि आज जब आप बड़े हो जाएंगे ना, तो आपको बहुत बहुत परेशानी देने वाला है। 103 तरह के रोग हो जाते हैं पेप्सी पीने से। आपको पता है ये चीज़ का? उसके साथ जो देखिए ऐड, आपको बताता हूँ कि जो ऐड हम देखते हैं आजकल, हमारे ऊपर टीवी का बहुत प्रभाव है। हम टीवी में ऐड देखते हैं, हमें लगता है बहुत अच्छी चीज़ है, चाहे वो मैगी हुई, चाहे कुछ भी हुआ, उसका बहुत प्रभाव है। आपको पता है मैगी में कितने तब चर्बी डाली जाती है, आपको सुअर की, आपको पता है इस चीज़ का? नहीं। अभी केस हुआ एक, मैं बताता हूँ आपको, एक केस हुआ जिसमें एक ने कहा कि मुझे वेजिटेरियन बोलकर नॉन वेज खिला दिया गया। क्यों? क्योंकि उसमें परीक्षण कराया लेबोरेटरी में, तो पता लगा उसके अंदर चर्बी निकलेगा, ना आपको वजन बढ़ेगा, ना आपको बीमारियां होंगी। ठीक है? तो आप कहेंगे कि अब खाना कैसे खाना, तो मैं 4-5 चीज़ें आपको मैं बताऊंगा, उसको दिमाग में बिठा लीजिए। अगर किसी के पास कुछ है नोट करने के लिए, टीचर्स भी अगर नोट कर सकते तो कर लीजिए, वो उनके भी फायदे की चीज़ है कि खाने के किस तरह से पानी पीना है, कैसे पानी पीना है, कब पानी पीना है। ये 4-5 चीज़ें आप कर लेंगे तो आपके जो जीवन में बहुत फर्क पड़ जाएगा। और आप, मेरी जो बातें हैं वो इतनी है कि आपकी जिंदगी भर काम आने वाली है, ये ध्यान रखिएगा। आप मेरे को आगे आके धन्यवाद बोलेंगे कि भैया धन्यवाद, आपने जो बताया। हमारे घर में भी बहुत लोगों
लोगों का स्वास्थ्य सुधर गया। तो आप नोट करिए, जो खाना खाने के बाद आप पानी पीते हैं, कितने लोग पानी खाना खाने के एकदम से बाद या बीच में पानी पीते हैं? चलिए बहुत बढ़िया। चलिए आप लोग खाना खाने के बाद, एक संस्कृत में श्लोक है, चरक का नाम सुना है कि? चरक संहिता। चरक एक शिष्य हुआ करते थे वाघभट्ट, 3000 साल पहले। उन्होंने लिखकर चले गए। क्यों? आप देखिए, हम जब खाना खाना शुरू करते हैं उसका क्या महत्व का होता है? पचाना। अगर खाना आपने खाया, अगर वो पचाया नहीं तो कोई फायदा नहीं ना। तो उन्होंने कहा है खाना उतना महत्व का नहीं जितना पचाना महत्व का है। तो आपको मैं पचाने के तरीके बता रहा हूँ, खाने के तरीके नहीं बता रहा हूँ, ठीक है? तो आपको खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना है, गलती से भी। बीच में तो बिल्कुल नहीं पीना, उससे पहले आधे घंटे पहले आप पी सकते हो, लेकिन बाद में बिल्कुल भी नहीं पीना है। कारण उसका ये है, जब आप खाना खाना शुरू करते हैं आपके पेट में एक जठर स्थान, जठर बोलते हैं अमाशय, अमाशय नाम सुना ना, पढ़ते होंगे? हाँ, अमाशय में हमारा खाना पचता है। वो खाने के लिए एक अग्नि जलती है एसिड की, जो हमारे शरीर में अम्ल होता है ना, उसकी एक अग्नि जलती है। तो अग्नि के ऊपर आप पानी डालेंगे तो क्या होगा? बुझ जाती है ना। ऐसे आप जब पानी पिएंगे तो वो अग्नि बुझ जाएगी आपके, और आपका खाना जब पेट में चला गया, आपने खा लिया, वो बचेगा नहीं, फिर सड़ेगा। समझे आप? गैस बनेगी, ये बड़े लोगों को भी बनती है, छोटों को भी बनेगी, अगर आप खाने के बाद पानी पिएंगे। उसका सेकंड प्रोडक्ट होता है कोलेस्ट्रॉल। जब खाना नहीं बचेगा उसी में से कोलेस्ट्रॉल बनेगा। अगर खाना बचेगा तो कोलेस्ट्रॉल 0 होगा। कोलेस्ट्रॉल जिससे मोटापा बढ़ेगा, जिससे हार्ट की बीमारियां होती हैं। आप समझ रहे हैं बात को? उसके बाद एसिडिटी होगी, 108 तरह के रोग होते हैं, कैंसर तक हो जाता है। आखिर सबसे आखिर रोग वो है उसका। तो खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना है आपने। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कितनी देर बाद पीना है, तो मैं वो बिल्कुल बताता हूँ आपको। मेरी जितनी उम्र है, मैं आज से 27 साल तक मैं पानी ही पीता आया था खाना खाने के बाद, हमेशा। मैं आप लोगों से अलग नहीं हूँ, आप लोगों के जैसा ही हूँ। मेरे में सारी खराब आदतें थी, लेकिन जब तक मुझे ज्ञान नहीं मिला, कहीं से अच्छी तरह से बताया नहीं गया, मैंने भी नहीं छोड़ा। तो हुआ क्या, आप जब भी पानी पिए 1.5 घंटे बाद 1 से साफ करता है ना उसको, और उसको ठीक कर लेता है। आपको ये चीज बताओगे ना, ठीक कर लेता है। उसका सबसे बड़ा कारण है वही, जो सलाइवा में बहुत औषधीय गुण होते हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है, वही हमारे लार में भी होती है। आपको पता है? नहीं पता। तो होता क्या है, हमारी जो लार है ना, आपने बड़ी क्लास के बच्चों ने पढ़ा होगा जरूर, अम्लीय और क्षारीय चीज है ना, एसिडिक एंड एल्कलाइन। तो आपका जो ये पेट में एसिड होता है जिससे खाना पचता है, और मुंह में जो लार बनती है, ये पेट में एसिड है और मुंह में जो है क्षारीय है, एल्कलाइन है। तो दोनों मिलके क्या होते हैं? न्यूट्रल होता है ना पीएच लेवल आपका। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, आपके पेट का पीएच लेवल न्यूट्रल जितना रहेगा आसपास, आप उतने ही स्वस्थ रहेंगे, 100 साल जीने की गारंटी है। क्योंकि 90% बीमारियां पेट से जुड़ी हुई है। समझ गए आप बात? तो जब आप अपने मुंह का जब सिप करके आप पानी पिएंगे, मैं बोल गट करके नहीं पीना। तो आप लोगों को उनका आदर्श बनना है। तीसरी चीज पानी का है, ठंडा पानी नहीं पीना है। पता नहीं कितनी देर खड़ा होने देंगे आप लोग मुझे, ऐसे मैं बातें बताता रहूंगा। नहीं, ठंडा पानी क्यों नहीं पीना है, उसका कारण है बहुत बड़ा। ठंडा पानी जब हम पीते हैं, अच्छा आप पानी में हाथ डालिए, ठंडे पानी में, बर्फ के पानी में, क्या करेगा वो आपके हाथ का? आप एकदम से हटाएंगे, ठंडा करेगा ना बहुत। तो पानी का गुण क्या होता है कि जिसमें वो जिसके साथ कांटेक्ट में आता है उसके जैसा आपको ठंडा करने की कोशिश करता है। नहीं, आप जब ठंडा पानी पिएंगे, 3 डिग्री 4 डिग्री का फ्रिज का पानी निकाल के बर्फ का पानी पिएंगे, कुछ भी पिएंगे, तो आपके पेट में जाएगा, तो आपके पेट को क्या करेगा? ठंडा करेगा ना, वो पेट को ठंडा करेगा अपने गुण के अनुसार। अब क्या होगा, आपके पेट में उस पानी को बॉडी टेम्परेचर में लाने की कोशिश करेगा, शरीर लाने की कोशिश तो करेगा ना, ठंडा तो रहेगा नहीं, वो गर्म होगा थोड़ा थोड़ा। उसके लिए उसको ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। ऊर्जा कहाँ से आएगी? खून से आएगी। अगर इस्तेमाल करना चाहे तो नीम से बनी हुई कोई भी जो टूथपेस्ट आता है, आप वो इस्तेमाल कीजिए, वो बहुत अच्छा है। समझ गए आप? तो आपको ये करना है। पानी का जो मैं आपको बता रहा था कि सुबह सुबह उठते ही, मैं दोबारा पानी पियाऊंगा, 4 तरीके हैं पानी के, ठीक है ना? तो सुबह सुबह उठते ही आपको क्या करना है, रात भर हमारे जब हम सो रहे होते हैं, हमारे मुंह में लार बनने की प्रक्रिया जारी रहती है, सलाइवा बनने की,
ठीक है ना। तो सलाइवा बनता रहता है तो हमारे मुंह में वो जमा होता जाता है, तो सुबह उठ के जो महक आती है अजीब सी, वो उसी की वजह से आती है। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा, वो जो सलाइवा है जो हमारे मुंह में, वो सबसे बड़ी औषधि है आपके जीवन की, जिंदगी की सबसे बड़ी औषधि, जिससे आपके इतने रोग ठीक हो सकते हैं जितना आप हॉस्पिटल्स में चले जाइए, डॉक्टर्स के पास चले जाइए, वो लोग ठीक नहीं कर सकते। सलाइवा जो सुबह सुबह मुंह में वो कर सकते हैं, आंखों के चश्मे तक हट जाते हैं उससे। मैं लगाता हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे समय लगेगा, लेकिन आप बच्चों के किसी का लगा हुआ है, सुबह सुबह उठते ही बिना खुला करे हम डिब्बा बंद बनते जा रहे हैं, डिब्बा बंद, हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान, ये सब कुछ नहीं है। अगर एक ऐड आता है, उनको एडवर्टाइजमेंट कैसे दिखाते हैं कि हमने दूध पिया। अभी एक ऐड आ रहा है मेरे परसों में, मुझे हंसी आ रही थी बहुत, मूर्खता देखिए कि हमने दूध पिएगा, दूध में कैल्शियम है, दूध तो पी लिया, अब कैल्शियम को कौन बचाएगा? हॉर्लिक्स। हमारे हजारों सालों से हमारे देश में लोग दूध पीकर खूब तंदुरुस्त होते हैं, हॉर्लिक्स के बिना हो गए। देखो आज हॉर्लिक्स के बिना नहीं हो सकते, या कॉम्प्लान के बिना नहीं हो सकते। मूर्खता देखिए आपने ऐड बनाने वालों की। बच्चों को पकड़ लो, बच्चों को पकड़ लिया तो पूरा घर पकड़ लिया। बच्चे तो रोग नहीं चाहिए हमें तो जी। शाहरुख खान ने बोला है, होता है ना ये चीज। तो आप ये देखो, उनको 100 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, मुझे बता दो मैं यहाँ नाच के दिखाऊंगा आपको 100 करोड़ में।